अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। शहर फैसलाबाद मज़दूरों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शहर, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतराती नहीं थकती कि पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट्स में ऊपर जा रहा है और एक्सपोर्ट्स में 15 बिलियन US डॉलर का हिस्सा डालने वाला फैसलाबाद इस वक्त अपनी मुस्तकबिल के लालों में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये शहर मज़दूरों से जाना जाता है। पूरे पाकिस्तान से मज़दूर यहाँ मज़दूरी के लिए आते हैं और मज़दूर का हाल यहाँ इस वक्त ये है कि यहाँ का मज़दूर इस वक्त एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसना शुरू हो गया, क्योंकि जहाँ मज़दूर मिलते नहीं थे वहाँ मज़दूर अब फैक्ट्रियों से निकाले जाने लगे हैं। इस पर मैंने एक दिन पहले ख़बर भी दी कि एक दिन का नागा शुरू करने की तरफ जा रहे हैं फैक्ट्री ऑनर्स, पावर लूम मालकान, कि हमारे पास सक्कत नहीं रही, हम लूम चलाएं और आगे कपड़े की मांग नहीं है, जिसकी बिना पे एक दिन का शटडाउन करेंगे। लेकिन वो एक दिन का शटडाउन 2 दिन के शटडाउन पर जाएगा, एक जुमे की छुट्टी और एक वो प्लस होगा 2 दिन की शटडाउन। 2 करोड़ मीटर से ज़ायद का कपड़ा हमारे फैसलाबाद में तैयार नहीं होगा, खपत कम हुई है, मज़दूर निकलेगा और ये पूरे डिवीज़न से मुंसलिक जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या मसला क्या है? पहले तो लूमों पे और फैक्ट्रियों में मज़दूर नहीं मिल रहे थे, अब मज़दूरों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। सर जी असल बात तो ये है कि बड़ी ईद के बाद जो है ना हमारी फैक्ट्रियों को ताले लगे हुए हैं और गैर कानूनी नोटिस लगाकर बंदिश की हुई है। हमारा तकरीबन 100-150 वर्कर जो है वो बेरोज़गार है, घरों में फाके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही गवर्नमेंट सुनवाई कर रही है, ना ही मालिक सुनते हैं और ना ही मसल के हमारा कोई काम चलता है। जिधर भी जाते हैं उधर से काम नहीं मिलता, आगे बीम छाट है, ताने छाट है, कुछ भी है, ऐसी सूरत हाल है। मज़दूर क्या समझते हैं इसकी वजह कि एकदम से बहरान कहाँ से आ गया? ये तो उन लोगों को पता होगा, फैक्ट्री ओनर को पता होगा। हम तो काम करने वाले मज़दूर हैं, हमें तो पता है बावन डालनी है, कपड़ा बनाना है, मीटर बनाना है और पैसे लेने हैं बस। मज़दूर को पता है 52 डालनी है और ये जो तानी बानी है ये चलती है तो इनकी रोटी चलती है। कईयों का वहाँ से कारोबार चलता है लेकिन इनकी रोटी चलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले हैं आप? सदार के। आपका क्या मसला है? हमारी फैक्ट्री बंद है, ईद के बाद फैक्ट्री नहीं चलाई, उस वजह से बेरोज़गार बैठे हैं घर। इंडस्ट्री दिन ब दिन नीचे क्यों जा रही है? तो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। ये सिर्फ मालकान को मालूम होगा या हुकूमत को मालूम होगा, ये इतने दावे कर रही है। इसके पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो कह रही जी देखें लूम पे तो मज़दूर नहीं मिल रहा। बेरोज़गार हो रहे हैं मज़दूर तो बेरोज़गार, ये भी बेरोज़गार है, मैं भी, सब बाकी लोग घर पर बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, काम नहीं है किसी के पास, बाहर भी काम नहीं मिलता, कहीं भी जाते हैं काम नहीं मिल रहा, बेरोज़गार बैठे हैं घर पर। खान साहब को आप अपनी ज़ुबान में समझाएं, फिर यहाँ पैगाम दें कि खान साहब आप कह रहे हैं मज़दूर नहीं मिल रहा, यहाँ मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिल रही। खान साहब के लिए यही पैगाम है, ये हमारी तरफ देखें, पूरे आज 17-18 दिन हो चुके हैं, हम घर पर बैठे हैं, ठीक है, और बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, कोई अखराजात नहीं है, ठीक है। खान साहब बाहर बैठे देख रहे हैं भी ये रोज़गार सब अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। फैसलाबाद आकर देखें ना कि क्या अच्छा है, वहाँ बैठने से कुछ अच्छा नहीं होगा, फैसलाबाद आए। जी एक इन्होंने बात बड़ी अच्छी कर दी है। आप पहले इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पर फैसलाबाद आके आपने हालात देखे थे जो आपको सरीना होटल में दावत दी थी, अब ये आपको फैक्ट्रियों के अंदर बुला रहे हैं कि अब हमारी दावत पे एक बार फैसलाबाद आएँ और हालात देखें, फिर बोलें कि फैसलाबाद में मज़दूर जो है वो मज़दूरी के लिए तरस रहा है और उसे मज़दूरी नहीं मिली। वालेकुम सलाम सर। आपका इस वक्त क्या देख रहे हैं कि दिन ब दिन मज़दूर निकलते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ नीचे, ये तो आने वाले दिनों में मज़ीद बहरान साबित होगा। बिल्कुल, हमारे साथ ये फ़ैसला किया था कि भाई आपको भर्ती कर रहे हैं, जब हमने निकालेंगे तो आपको तनख्वाह भी एडवांस देंगे, नोटिस पे भी देंगे, सब कुछ देंगे। अभी नए आदमी रख लें लेकिन सानू निकाल लिया, अभी ज़्यादा तनख्वाह पर आदमी रख लें लेकिन सानू निकाल लिया, हूँ ना सानू नोटिस पे देने, ना तनख्वाह देने, कुछ भी नहीं दिया। ये गवर्नमेंट की क्या नाकिस पॉलिसी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्री ऑनर्स ने परमानेंट मजदूर निकाल के डेली वेजेस रख लिए कि आपको तनख्वाह देते हैं, आप डेली वेजेस दिहाड़ीदार मजदूर, ताकि उनको हकूक ना देना पड़े। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, सानू तो पक्के में रखा था, सानू कहते सारे हकूक मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई हकूक नहीं मिला। नोटिस पे मिलेगा, बोनस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबको ऐसे ही फारिग कर दिया। ऐसे फारिग कर दिया, कुछ मिल नहीं रहा, बड़ा अफसोसनाक सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। किस सेक्टर से हैं आप? सर मैं लालपुर केमिकल जनावाला से हूँ। क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त मजदूरों की? सर मज़दूरों की ये है कि मैं तकरीबन सन 88 से उस फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ। अब मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने डेली विज़िट कर दिया है, हालांकि मेरी जॉब भी बहुत अच्छी जा रही है, तो लेकिन बस मुझे ताकि कोई देना ना पड़े, कोई ग्रांट ना देना पड़े,
अब मैंने दो लग नहीं रहा मजदूरों के साथ साथ फैक्ट्री ऑनर सारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मरते चले जा रहे हैं। मरते ही चले जा रहे हैं और बिल्कुल ये बैठ ही गए हैं। बिल्कुल मजदूर के हक में तो कोई भी नहीं, पॉलिसी कोई नहीं है इनकी ना गवर्नमेंट की। खान साहब कुछ कहना चाहेंगे? वो ये बार बार ये कहते हैं देखें मजदूर खुशहाल हो गया, मैं गरीबों के लिए। और भी बहुत वादे करते हैं जो भी आज तक उन्होंने पूरे नहीं किए। तो लेकिन अब मैं 2 साल पहले मैंने बेटी के स्कॉलरशिप के लिए पैसे दिए थे, वो अभी तक नहीं मुझे मिले। तो अगला साल फिर अगले साल के में बच्चियाँ फिर दाखिल हो गई हैं, तो उनके फिर फार्म जमा करवाने वो कैसे मिलेंगे जब पिछले ही नहीं दे रहे पैसे जी। अच्छा, ये एक अहम मसला था जो इमरान खान तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चों जो मजदूर का बच्चा स्कॉलरशिप लेता था उसके लिए भी पैसे जो हैं वो उन तक मुंतकिल नहीं हो पा रहे और उन्हें रोका गया है। ये एक बहुत बड़ा और संजीदा इशू, इसके ऊपर प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, लेकिन इसको मैं पॉइंट उठा रहा हूँ ताकि आला इंतज़ामिया और आला हुकाम तक ये ज़रूर पहुँच सके। वालेकुम कौन से एरिया से? गुलाम अहमदाबाद कि गुलाम अहमदाबाद तो कहते हैं जी वो गढ़ है लूमों का, तो क्या सूरत हाल है वहाँ? ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60-70 ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब कि गुलामाबाद वाली साइड ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ, आने वाले दिनों में की सूरत हाल देख रहे हैं? ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੋਂ 72 ਹੋਏਗੇ ये तो 72 हो जाएगी ਜੀ। क्योंकि तो पहले आही लूमा ਉਹੀ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰ 40 रुपए किलो कबाड़ ਚ ਵਿਕੀ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈਤੇ ਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। इमरान खान ने कुछ नहीं दिया जी, सिर्फ मजदूर सिर्फ मालकान को कुछ देते हैं, मालकान भी रोते, लेकिन उनसे बात जरूर करेंगे। आप कौन से सेक्टर? गुलाम अहमदाबाद। क्या इस वक्त सूरत हाल क्या है? मजदूर ये कह रहे हैं निकल रहे हैं, दिन पे दिन बेरोजगार हो रहे हैं, लोग दिहाड़ियों को रो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक कैप्टन है रिटायर फौजी है, उसकी 4 फैक्ट्रियाँ गुलाम अहमदाबाद में, लेकिन वो जब भी मज़दूर उसके साथ अपनी उजरत का इजाफे का कहते हैं तो वो फैक्ट्री बंद कर देता है। इस वक्त भी उसकी 2 फैक्ट्रियाँ बंद हैं। वो कह रहा है मैं उजरत में इजाफा नहीं करूँगा, और ऊपर से वो कहता है मैं फ़ौजी हूँ तो मैं ऐसा कर दूँगा, मैं आपको थाने में ले जाऊँगा। यहाँ वो धमकियाँ लगा रहा है कि मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊँगा लेकिन आपकी मजदूरी भी नहीं बढ़ाऊँगा। ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में हैं, वो रिटायर फौजी हैं, कोई कुछ है, कोई थानेदार है, वो हमको धमकियाँ लगा रहे हैं। धमकियाँ लगा रहे हैं जी। बाबा लतीफ़ साहब मौजूद हैं, लेबर लीडर हैं, मजदूर लीडर हैं। बाबा जी कैसे देख रहे हैं पूरे डिवीज़न में? आप जाकर देख रहे हैं झंग में सूरत हाल बड़ी कशीदा हो चुकी है, यहाँ बड़ी हालात ख़राब हैं। 2-2 करोड़ मीटर कपड़ा नहीं बन रहा, लेकिन मालकान कह रहे हैं आगे कपड़ा नहीं बिक रहा। क्या सूरत हाल है इस वक्त? पैदा क्या हुई है? थोड़ी सा इधर आ जाए। क्या सूरत हाल इस वक्त पैदा किस तरफ जा रहे हैं? जी सूरत हाल इस वक्त बिलाल डोगर साहब ये हो चुकी है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो 150 रुपये वाला आयल था खाने वाला वो 300 से ऊपर चला गया है। चीनी 55 से 110 रुपये पे चली गई है। हर ज़रूरियत ज़िंदगी पेट्रोल 120 रुपये तक चला गया है, 80-90 रुपये से। तो मज़दूर में सकत ही नहीं रही, गरीब आदमी में सकत नहीं रही कपड़ा ख़रीदने की। हमारा जो लोकल मार्केट का जो कपड़ा फैसलाबाद के अंदर तैयार होता था कि लोगों के पास वसाइल ही नहीं है। पहले साल में 2 मरतबा कपड़े ख़रीद लेते थे, अब तो 1 मरतबा ख़रीदने की सकत नहीं। जब लोकल हमारा कपड़ा फ़रोख्त नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि पावर लूम इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। फैसलाबाद के अंदर कमो बेश डिवीज़न के अंदर 5 लाख वर्कर जो कि पावरलूम इंडस्ट्री से बचता हैं, उनको 2 दिन के लिए फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया है। बहुत सारी फैक्ट्रियां, शेख सईद की फैक्ट्री है जो वहाँ पे भी बंद पड़ी हुई है, GM पावरलूम वर्कर फैक्ट्री है वहाँ पे भी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। मज़दूरों को बेरोज़गार कर दिया गया है। लेबर डिपार्टमेंट के पास आते हैं, सादा सिंपल एक दरख्वास्त देते हैं और फैक्ट्री बंद कर, भाई आपने बंद करना है, उसकी ज़िंदगी के जो बकाया जाता है उसको दें, बंद कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सादा नोटिस पे फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं, जबकि फैक्ट्री बंद करने की जो इजाज़त है वो लेबर कोड से लेनी पड़ती है कि हमने अपने मज़दूरों के वाजबात दे दिए हैं, अब हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। तो इस तरह धड़ाधड़ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जब करोड़ों मीटर कपड़े की शॉर्टेज होगी तो फिर यहाँ का सनती अमन जो होगा तबाह होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। पिछले दिनों 6 चैम्बर्स को उधर बुलाया कि अब मैंने आपको सारा रिलीफ दे रहा हूँ, मज़दूरों को रोज़गार दें, लेकिन मज़दूरों को तो उजरत पूरी नहीं मिल रही यहाँ पे। बाबा जी, एक इमरान खान बार बार कहते हैं देखें 2000 रुपया 3000 रुपया तनख्वाह बढ़ा दी है मज़दूर की, 20,000 कर दी। क्या जितनी कीमतें बढ़ी हैं उसमें 3000 में गुजारा और वो उसके मुकाबले आता है? बड़े अफसोस की बात है, कल के अखबारात में था कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि उसकी कबीना और वज़ीर-ए-आज़म ने 10% अपनी तनख्वाहों में जो 10% इजाफा है उसको मुस्तरद कर दिया है। अपनी तनख्वाहें लाखों में चल गई हैं। जो हमारे मिनिस्टर हैं, वज़रा हैं, अपनी वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह
लेकिन फिर दूसरी बात करते हैं कि रियासत मदीना की बात करते हैं। भाई मुझे बताएं तो सही, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का दौर देख लें। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने कहा था जो वक्त के खलीफा थे कि मेरी तनख्वाह जो एक मज़दूर के मुताबिक लगा दी जाए। तो जब उनसे पूछा कि आपकी गुजारा हो जाएगा, उन्होंने कहा कि फिर मैं मज़दूर की उजरत बढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म अपनी और अपनी कबीना की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, मज़दूर के लिए कुछ नहीं, ऊपर से इंडस्ट्री तबाही की तरफ जा रही है। और ये जो इंडस्ट्री बढ़ती हुई इंडस्ट्री थी, पावर लूम नहीं बनाने के लोगों ने ऑर्डर दिए थे, 10,000 पावर लूम के आर्डर थे, नई पावर लूम की, वो वापस हो रहे हैं। क्यों वापस हो रहे हैं? कि लोकल मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लोगों में सकत ही नहीं रही। जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया मज़दूर की तनख्वाह में, वो कोई देने को लिए तैयार नहीं है। मजदूर सड़कों पर सरापा एहतजाज है, कहीं हो गया कहीं नहीं हुआ। बाबा जी, फैक्ट्री ओनर्स भी अब तो आपके साथ आके वैसे रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए उन्हें कुछ मिलेगा वो आगे देंगे। जो लूम पावर लूम वाला सेक्टर, बड़े सेक्टर की बात नहीं करें हम, पावर लूम सेक्टर का हर कोई हाथ खड़े नज़र आ रहा है, सारे मजदूरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मिडिल क्लास वैसे ख़त्म होगी इस पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, जो पिछले एक साल में बहुत पैसे कमाए हैं मापुल्ला मालका ने, बेहद पैसे कमाए हैं। लेकिन अब जब मजदूर की बारी आई है तो सारा मंदा पड़ चुका है और इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील करता हूं कि आपकी जो पंजाब हुकूमत है, एक तो लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराने नाकाम, दूसरा इंडस्ट्री जो तबाही की तरफ जा रही है। और जो जनाब वज़ीर सनत और तजारत है मियाँ असलम इकबाल साहब, वो सिर्फ फीड में तो तरजीह दे रहे हैं, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को तरजीह नहीं दे रहे। अगर लोकल इंडस्ट्री को तरजीह नहीं देगा तो ये शहर कुबारखाना बन जाएगा। यहाँ से जो तहरीक उठेगी वो आपकी हुकूमत को भी गिरा देगी, आपकी गवर्नमेंट को भी गिरा देगी। बाबा जी की एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि फेडमी तक आते हैं, फिर जहाँ से कुछ मिलना है वहीं तो आना होता है। इन मजदूरों से क्या मिलना है? दुआएं दे सकते हैं, लेकिन दुआएं लंबी ले सकती हैं। 5 साल अगली गवर्नमेंट की बातें करते हैं तो दुआएं इन मजदूरों के लिए। ये मजदूर का वोट ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। गली मोहल्लों से ये वोट ही आपको पहले भी गवर्नमेंट के अंदर लेके आए हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इनके पास नहीं आ रहे तो फिर आपको भी कुछ शक है अपने वोट लिए हुए पर, कि वोट आपको कहीं और से मिले हैं, इन मजदूरों से नहीं मिले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। टेक्सटाइल पावर लूम सेक्टर के ओनर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का जो है वो आगाज़ करते हैं कि वजूहात क्या आकर कि हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं। वालेकुम जी। अच्छा, एकदम से एक दिन के लॉकडाउन शटडाउन पे जा रहे हैं, क्या इससे लोकल मार्केट में हालात पैदा हुए कि फैक्ट्री ओनर इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं? मजदूर कह रहे हैं जी हम मर चुके हैं, मालिक कह रहे हैं हम भी मर गए हैं। हालात इस तरफ जा क्यों रहे हैं? यही गवर्नमेंट कहती थी 40 रुपये लूम बिकती रही है, अब फिर से मेरे ख्याल उधर को चलाने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया कि ये हमें भी सुनने के लिए आ जाते हैं, वरना तो अक्सर मज़दूरों की ही सुनी जाती है। तो असल सूरत हाल ये है कि एक तरफ जो गवर्नमेंट खुशी के शादियाने बजा रही है कि काम बड़े चल पड़े हैं, और दूसरी ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। ना तो धागे पर किसी का कंट्रोल है और ना ही कपड़े पर किसी का कंट्रोल है। लूमों वालों को तो कपड़े पर कंट्रोल होगा तो फिर ही है ना। धागा रोज़ाना जंप लगाता है और मिल नहीं रहा, और कपड़ा जो है बिक नहीं रहा। और सूरत हाल ये है कि अब मालिक फिर दोबारा उसी सूरत हाल की तरफ वापस लौट रहे हैं जिसमें वो पहले मुब्तला थे। जब तक ये सूरत हाल दुरुस्त नहीं होगी तो उस वक्त हालात नहीं सुधरेंगे। मज़दूर अपनी जगह पे परेशान है। अब हमने वो लेबर की डिमांड पे रेट भी बढ़ा दिए हैं और मज़ीद ख़र्चा बढ़ गया है। और मालिक अब जो हैं वो पहले कहते थे कि चले जी 24 घंटे चलती रहें, अब ये मालिक सोच रहे हैं कि 1 दिन का 2 दिन का नागा हो जाए। और जब से ये कराची का लॉकडाउन हुआ है और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसकी वजह से हालात और गंभीर हो गए हैं। और अब जो है वो लेबर को पैसे देने के लिए भी बाहर से जो है वो मदद लेनी पड़ती है। और मैंने कल जो मेरी सूरत हाल ये थी कि वो सेल टैक्स जमा कराना था, क्योंकि बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं और वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि समझ नहीं आ रही कि बनेगा क्या। उसी बिजली के रेट पर ही वो सेल टैक्स वसूल किया जा रहा है। कल कई दोस्तों से मदद लेकर जो है वो सेल टैक्स जमा कराया गया है कि अच्छा हालात दुरुस्त होते तो आपको देते हैं। तो ये इस वक्त एक और बड़ा मसला है कि एफबीआर तो आ रहा है, लेकिन साथ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग है वो हमेशा गवर्नमेंट करती जी कपड़ा बनाने के लिए चीज़ों के ऊपर हम मेयार के ऊपर सस्ता होंगे ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग कम हो जाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग कपड़ा फ़ी मीटर तो महंगा हो रहा है, तो आलमी मंडी में कैसे बिकेगा? लोकल मंडी वाले कैसे लेंगे? यही तो सूरत हाल है कि ना तो आलमी मंडी में ही जा रहा है, दूसरी लोग में भी बंद हो रही हैं जो हमारी ट्रेड थी इंटरनेशनल। और लोकल तो बुरी सूरत हाल हो गई है। लोकल में तो जिसको कपड़ा बेच दिया गया है वो पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है कि हमने पैसे देने हैं। और पावर लूम वाले जो हैं इनको तो पैसे लेबर को देने के लिए पैसे चाहिए हैं और दूसरी चीज़ें हैं। और एफबीआर वाले जो हैं वो ऐसे है कि जैसे हमने बहुत ज़्यादा कमाई कर ली है
और इसी सूरत हाल की वजह से जो है सारे हालात ख़राब हैं। लोकल बिकता है, पाकिस्तान की आबादी इतनी है, अब लोकल की तो परचेज ही, पावर ऑफ परचेज ही कम हो गई है, ख़त्म ही हो गया है। लोग परेशान हैं, लोगों को रोटी नहीं मिल रही। और पावर लूम मालकान जो हैं वो हमेशा मज़दूरों के साथ ही रहे हैं। मज़दूरों की जितनी ज़रूरतें हैं, जितनी उनके एमरजेंसी आ जाए वो उसको पूरा भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि पूरा करते रहें। लेकिन सूरत हाल जो है ऑन द ग्राउंड जो है हालात बहुत ही ख़राब हैं। और इसमें हुकूमत को जो है ये खुशी के शादियाने अब बजाने छोड़ने की बजाय ना मालिकों के साथ मिल के बैठें और इसका कोई लाहे-अमल तरतीब दें, ताकि ये मज़दूर भी चलते रहें और मालिक भी जो है वो ज़िंदा रह सकें। हमारे साथ 200 और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कब से काम आप तकरीबन ये पावर लूम का? मैं तकरीबन 8-10 साल से कर रहा हूँ ये काम। क्या पहले बड़े हालात ख़राब थे? कहते जी देखें पीटीआई वाले ये बड़ा कहते थकते नहीं हैं कि पहले 40 रुपए किलो लूम बिकती रही, अब देखें कहाँ पहुँच गई और अब देखें दोबारा से हालात उधर को जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सिचुएशन है क्या और क्यों ख़राब हो रही है? ये सिचुएशन सिर्फ धागे की वजह से ज़्यादा हो रही है। धागा कॉस्टली ज़्यादा हर दिन ब दिन महंगा हो रहा है, उसकी वजह से हमारे कपड़े की डिमांड कम हो रही है और जो कपड़े की डिमांड है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब धागा बहुत तेज़ है, इसकी वजह से हम ये काम डिस्टर्ब हो रहा है इस तरह। पहले हफ्ते में तकरीबन कितनी प्रोडक्शन हो जाती थी, अब प्रोडक्शन कम क्यों हो रही प्रोडक्शन अब छुट्टियां हफ्ते में 2 हो रही हैं, सैटरडे भी है ऑफ है, फ्राइडे भी ऑफ है। उसकी वजह से जो कपड़े की डिमांड उसमें भी हम कम कर रहे हैं कि आगे डिमांड नहीं है, लेकिन इसकी वजह से भी कोई बाजार के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। इस तरफ जो अब पिछले दिनों में लेबर की वजह से हुई है बंद, उसकी वजह से 2 दिन आगे हो रहे हैं, लेकिन वो धागे की वजह से कम नहीं हो रहा है, क्योंकि धागे की कॉस्ट काफ़ी महंगी है। और है? कौन सा काउंट है जो आपके यहाँ पिक जो यूज़ हो रहा है? हमारे इधर हो रहा है जी 68 की गंगी चल रही है रीड और 68 की पिक चल रहे हैं इधर। तो हमने भी इस टाइम ये 2 दिन छुट्टी की हुई है। कितने रिकॉर्ड सतह के ऊपर है जॉन की पीछे से धागे? हाँ जी, वो काफ़ी कॉस्टली है। इस तरह भी तकरीबन ये 30,000 के 31,000 के तकरीबन लगभग चल रहा है। तो इसकी वजह से हमारे कपड़े की डिमांड है 5 रुपये 10 रुपये कम मीटर में कम हम फरोख्त कर रहे हैं। खान साहब से अपनी ज़ुबान में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो तो बारहा कहते हैं देखें जी हमारे पास डिमांड नहीं पूरी हो रही, हम तो ये कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पे चल रही, यहाँ आते हैं तो हालात मुख्तलिफ। ये आपके सामने ही है, जिस तरह धागे की कॉस्ट है उसकी वजह से कपड़े की डिमांड बिल्कुल नहीं है। ये आपके सामने है। लेबर वाले भी यहाँ पे बैठे हैं, सारे बंदे तंग हैं, कोई काम नहीं चल रहा। खान साहब से एक रिक्वेस्ट है कि ये धागे वालों की कॉस्ट को ज़रा कम किया जाए, हमारे कपड़े की डिमांड जो है वो इसको ज़रा वो कम है वो। हाँ जी इंशाल्लाह तो फिर खुद ही हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मजदूर हैं आप? हाँ जी, कब से मजदूरी कर रहे हैं बाबलू? तकरीबन 24-25 साल से। 24-25 साल। हाँ जी। हालात कौन से अदवार में ज़्यादा ख़राब हुए, बेहतर हुए, फिर ख़राब हुए? किसको कितना कितना क्रेडिट देते हैं? आपने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में मजदूरी की, नून लीग के भी की, पीटीआई के भी की। हाँ जी, तकरीबन मुशर्रफ दौर तो काम काफ़ी चल, उस तो बाद में पीपल पार्टी चढ़ा उदों लाइट बहुत बंद होती थी। हुण आगे परेशानी बन रही है, बीम चार्ट हो गए या कोई मालक कहते कपड़ा नहीं विकता, धागा महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, इस तरह हो रहा है। कितनी की लै जाती सी हफ्ते मजदूरी का? मजदूरी तकरीबन कोई 7-8 हज़ार रुपया, 6-7 6-4 इस तरह। अगर अब एक दिन जुमे की छुट्टी और एक और नागा पड़ जाएगा तो फिर क्या सूरत है? होर घट गई, काम होर हालात खराब हो जाएंगे। हालात घरां दे किदां चलन दे पहले? बहुत औखे, तंग दसी है। खान साहब तो एक पासे यही कह रहे देखो मजदूरी तनख्वाह वधाती, वो खुशहाल हो रहा, मैं गरीबां लई काम कर रहा, ये पाकिस्तान गरीबां लई है, वो फिर की गल्लां सा? वो बस इदां ही हुण हालात इदां ही आ, दिन ब दिन तंग हो रहा, महंगाई इन्नी हो गई है तो औखा ही होई जा रहा काम दिन ब दिन। काम मजीद बद से बदतर होता जा रहा है। यहाँ चेकर मौजूद है, इनसे थोड़ी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने सालों से काम कर रहे मैंने तकरीबन 1.5 साल हो गया अपने काम हैं कपड़े? पहले क्या करते थे? पहले भी यही काम करता था। पहले कहाँ लूम पे थे? हाँ जी। तो क्या हालात क्यों ख़राब क्यों हो रहे हैं एकदम से? कपड़े की शॉर्टेज क्यों हो रही है? ये तो हुण अल्लाह बेहतर जाने भी क्यों हो रही है, मैनू नहीं इस चीज़ का ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। मैं तो हुण यही कहूँगा हुकूमत को भी जी इन्नी महंगाई होण दई आ भी ये कंट्रोल करना बस। महंगाई ने लक तोड़ के रख दिता वा, ठीक है, गुजारा नहीं हुंदा हैगा हुण। महंगाई उन्होंने एक बहुत ही सादा से जुमले के साथ अख्ताम किया कि इस वक्त महंगाई ने कमर तोड़ दी है और अगर कुछ कंट्रोल करना है तो इस महंगाई के ऊपर कर लें। अगर आवाम को थोड़ा सा भी रिलीफ देना चाहते हैं इस महंगाई के ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन लें ताकि ये महंगाई कम होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आपको अगले 5 साल फिर मिल जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम ऐसा शराज भट्ट मौजूद हैं, कॉमर्स रिपोर्टर हमारे सीनियर, उनसे बात करें। शराज भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं लूम इंडस्ट्री जो जिस पे यही गवर्नमेंट इतराती थी
देखें जी, ये 40 रुपये किलो बिकती थी, अब इस वक्त देखें तो ये फुल कैपेसिटी पे चल रही है, लेकिन आज फिर से एक दिन नागे पे जा रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स के तौर पर। कैसे देख रहे हैं, धागा इतना महंगा, लोग मार्केट में सिर्फ ये बातें करते नज़र आ रहे हैं, कारोबार कैसा करना है, बंद कर दें, क्या इस सिचुएशन आप देख रहे हैं पूरे इस सेक्टर के अंदर? सिर्फ अगर फैसलाबाद के हवाले से बात की जाए या सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो हमारी एक्सपोर्ट तो बढ़ रही है, और एक्सपोर्ट के फिगर नज़र आ रहे हैं कि 17.5% जो है एक्सपोर्ट के अंदर इंक्रीज़ आया है। और अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कि मशीर बराए वज़ीर आज़म है, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर ट्वीट भी किया है और वावेला मचाया जा रहा है कि इस वक्त एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। नो डाउट एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ग्लोबली अपने आप को देखें तो हम 13वें या 14वें नंबर पर आ रहे हैं, और जहाँ पे बांग्लादेश और इसके साथ साथ मलेशिया वो 21वें 22वें नंबर से जो है वो 7वें और 8वें नंबर पे आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है कि हम ग्लोबली आपस में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अगर ख़ास तौर पर देखें अपने आप को इंडिविजुअली तो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो टेक्सटाइल पॉलिसी है। अगर 5 साल के लिए बिलाल टेक्सटाइल पॉलिसी मिल जाती है तो हम अपने इंटरनेशनल बायर को ये कह सकते हैं कि हमें हुकूमत ने 5 साल के लिए ये रिलीफ दी है, सर्टन रिलीफ हम जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास 2 साल बाद सिचुएशन भी यही होगी। हमें अब ये नहीं पता कि कल धागा मज़ीद कितना महंगा हो जाएगा, कल शायद बिजली की कीमतें बढ़ जाएँ, डॉलर कहाँ चला जाएगा, परसों शायद गैस बंद कर दी जाए या उसकी MMBTU कीमत जो है वो बढ़ा दी जाए। तो हम एक अनसर्टेनिटी, जिसे गैर यकीनी सूरत हाल बोलते हैं, उसमें मुब्तला हुए हैं, जिसकी वजह से सर्टन एक आपके पास इंटरनेशनल बायर आता है, उसको जो आप प्राइस देते हैं कि हम इस वक्त ये प्राइस के ऊपर जो है कपड़ा डाई कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या एंड गारमेंट बना रहे हैं, तो आप उसको जब उसका जो ख़ास तौर पर उसको प्राइस देते हैं, आपको नहीं पता कि वो प्राइस जो है क्या पता 1 हफ़्ते बाद रिवाइव हो जाए, कोई पता नहीं 1 हफ़्ते बाद वो प्राइस रिवाइव हो जाए, तो उसकी वजह से आपको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। इंडस्ट्री इस वक्त लोकल के वाले से बात की जाए चाहे एक्सपोर्ट के वाले से बात की जाए, वो इस कशमकश का शिकार है कि ये अनसर्टेनिटी की वजह से वो बायर को कुछ सर्टन प्राइस नहीं दे सकती। तो इस वक्त ख़ास तौर पर सबसे बड़ा मुतालबा जो है टेक्सटाइल पॉलिसी का ही है, क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी हर चीज़ को कवर करती है। आप देखें उसमें आपकी गैस के प्राइसेस भी, उसका भी तयन हो जाएगा, बिजली के प्राइसेस का तयन हो जाएगा, बिजली कितनी मिलनी है इसका तयन हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मीटर को कितनी मिलनी है, एक्सपोर्ट को कितनी मिलनी है उसका तयन हो जाएगा, आपके रिफंड्स का तयन हो जाएगा। सबसे बड़ा लिक्विडिटी क्रंच जो है वो पैदा हो रहा है आपके रिफ़ंड्स की वजह से। आपके रिफ़ंड्स अब फिर दोबारा से डिले हो चुके हैं। 30 अरब रुपए के रिफ़ंड्स जो है अभी तक हुकूमत ने अदा नहीं किए हैं DLTL की मद में और रिफ़ंड्स की मद में। तो ये सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा गैप है जिसको रीफिल करने की ज़रूरत है। और धागे की प्राइसेस के ऊपर अगर बात करते हैं, जिसमें आपने बताया कि कल्टिवेटेड एरिया 17% डिक्रीज़ कर गया। आपके पास कॉटन कल्टिवेटेड एरिया नहीं होगा तो आप कैसे, ये हुकूमत को नहीं पता कि हमने कॉटन के कल्टिवेटेड एरिया के ऊपर हमने शुगर केन लगा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि एक उस मुल्क के अंदर जो 5वां बड़ा मुल्क हुआ करता था पूरी दुनिया में कॉटन ग्रोइंग का, आज वो इस हालात पर पहुंच चुका है जहां पर उसको वियतनाम से या इंडिया से दीगर ममालिक से जो उसको कॉटन इंपोर्ट करने पर वो मजबूर हो चुका है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है गवर्नमेंट के लिए भी कि कॉटन की जो तलब है उसके ऊपर किस देखें। अब एक ग्लोबली एक हवा ऐसी बन गई है, एक पिक्चर ऐसी बन गई है जिसमें हम इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन है आपके इंडिया में, बांग्लादेश में, और जहाँ पर कोविड की सूरत हाल बहुत बिगड़ी हुई है जिसकी वजह से सबकी अटेंशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ है। इसको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए चीज़ों के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए और एक ऐसी हवा कायम करनी चाहिए कि हम 20 बिलियन यानी 20 अरब डॉलर की जो हमने एक्सपोर्ट का हदफ बनाया हुआ है उसको हम अचीव कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है, जिस पर ख़ास तौर पर धागे की किल्लत पर जो है वो इस वक्त हमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। भट्ट साहब अगर देखें तो जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जैसे अगर लूम इंडस्ट्री एक दिन के नागे पे जाने के लिए तैयार खड़ी है, मज़दूर लाखों मज़दूर फाकों के ऊपर जाएगा, तो क्या हम 20 बिलियन डॉलर को जा रहे हैं, ये 15 बिलियन डॉलर वाला टारगेट भी पीछे आ जाएगा? क्योंकि अगर भारत और बांग्लादेश बंद है, वियतनाम बंद है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। हमने तो महंगे हो गए हैं, हम तो बाहर को ज़्यादा महंगा माल दे रहे हैं, तो वो तो हमारे ऊपर एतमाद उठाएगा। बल्कि लेकिन इसमें यह है ना कि गवर्नमेंट अभी भी, जब आप ये समझने लग जाते हैं ना कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है जो मैंने सोचा था, तो फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इस वक्त गवर्नमेंट का अलमिया यही है कि गवर्नमेंट के बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट यही सोच रही है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया। आप तमाम MNAs को देखें, वो आके माइक के ऊपर यही बात करते हैं, हमने इंडस्ट्री को वो तरक्की दी है जो माजी वाली हुकूमतें नहीं दे सकी।
आप क्यों अभी इतना अपने आप को समझ रहे हैं? मैंने आपको बताया कि ग्लोबली आपका नंबर जो है वो 13वें 14वें पे चला गया। आपके लिए लम्हा प्रक्रिया कि आपको मलेशिया काट गया। मलेशिया 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे खड़ा हुआ है इस वक्त, और आप 13वें 14वें नंबर पर जो आपसे पीछे था। तो इसमें इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कमी है, और कमी सबसे बड़ी जो कमी है वो आपकी टेक्सटाइल पॉलिसी की है। फैसलाबाद आपका टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ पर वज़ीर नहीं है मौजूद टेक्सटाइल का। यहाँ से आपकी इंडस्ट्री जो है आपको दे क्या रही है और आप इंडस्ट्री को क्या दे रहे हैं? नो डाउट आपने बहुत सारे रिफंड्स जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट के अदा किए हैं, और ये अप्रिशिएट करते हैं हम गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफंड्स अदा किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिफंड्स होना बाकी हैं। और एक रिफंड्स का साइकिल बन जाना चाहिए कि हमारा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हमारे DLTL आने ही आने हैं। जब मुझे पता होगा मेरे इतने पैसे मुझे आने हैं तो वो रिवाइव होकर आने हैं, तो मैं उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है धागे का है, और धागे के मसले के ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है धागे के ऊपर काबू पाना। एक जुमला सिर्फ कहूँगा, भारत ने यौन एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। हम कम पैदावार के बावजूद उसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सके, और ये जो अपनी खपत है वो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, जो नवाज़ हमारे साथ होंगे, साबिक चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम एसोसिएशन की, उनसे बात करें। नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं फैसला पैमान सनत तिजारत के, इस साथ साबिक चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान पावर लूम कॉटन एसोसिएशन के। जो सर बहुत शुक्रिया। जो सब इस वक्त मजदूर शदीद परेशान है, क्योंकि आप लोगों की जैसे एक दिन नागे का ऐलान जो है वो ऐलान अनाउंसमेंट हुई, उससे पहले जुमा भी हमारा तकरीबन ऑफ चले जाता है, तो ये कमो बेश बहुत बड़ी तादाद में हमारे कपड़े की शॉर्टेज पैदा होगी। क्या मांग ऐसा सूरत हाल क्या पैदा होगी है कि लोकल मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, एक्सपोर्ट्स में हमारी गवर्नमेंट इतराती नहीं थक रही? बिल्कुल जी, जो हालात हैं इस वक्त वाकई पावर लूम वर्कर के भी दगरू हैं, बड़े हालात ख़राब हैं, उसकी चूल्हा नहीं चल रहा। और इसके साथ साथ जो मालकान हैं उनको 2-3 किस्म का, एक तो बिजली के रेट बढ़ गए, प्लस यार्न जो है वो बिल्कुल काबू में नहीं है, उसका रेट कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। और जो एक्सपोर्ट में जो लूम है एक्सपोर्ट में वो तो थोड़ा बहुत इजी है, लेकिन जो लोकल में है, लोकल में बहुत बुरे हालात हैं। पिछले 2 माह से तकरीबन डेडलॉक आया हुआ है। लोकल क्वालिटी जो है सारी की सारी वो स्टॉक में आ गई है। जो पिछला गर्मियों वाला सीज़न था वो ख़त्म हो गया, सर्दियों वाला सीज़न अभी शुरू नहीं हुआ, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। और हमने जो वो बड़ी मुश्किल फ़ैसला किया है, अभी हमने जुमे का 24 घंटे नाका किया है। जुमे का वो जो मतलब हम हफ्तावार छुट्टी नहीं होती थी, अभी वो किया है। लेकिन हालात अगर ना सुधरे तो शायद हम 2 दिन और इसको मतलब 24 घंटे और बढ़ाएं। जो अगर हालात एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हम देखेंगे, अगर ना आए तो शायद इसको 1 दिन की बजाय 2 दिन पे ले जाएं। अच्छा जो सब ये ऐसी प्रॉब्लम लोकल मार्केट में क्यों आई? हमारा इंटरनेशनल इस वक्त देखा जाए ग्राफ सही जा रहा है। गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट लोकल की तरफ ध्यान नहीं दे रही है या सुनने को तैयार नहीं है पावर लूम सेक्टर के लिए? उस गवर्नमेंट का ध्यान भी नहीं है, सच्ची बात है। प्लस ये है कि जो हमारे करीबी ममालिक में उस दिन अफ़गानिस्तान में जो हालात ख़राब हुए हैं, वो बॉर्डर बंद हो गया है। हमारा बहुत सा जो कपड़ा था लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसका बाहर अफ़गानिस्तान से आगे वो सारी रियासतें थी, वो सारा लॉकडाउन हो गया। उसके बाद ईरान को कुछ जाता था, ईरान वाला भी बॉर्डर अब सख्त है। तो इंडिया पहले इंडिया के साथ हमारी हर किस्म की तजारत पहले ही बंद है। तो ये सारे जो हैं अवामल की वजह से ये सारा लोकल बहरान आया है। तो कुछ लोगों में लोकल बाइंग महंगाई की वजह से लोगों को अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कपड़ा तो इसी वक्त अब कभी नहीं होता था, अब तो ये लग्जरी आइटम में आ गया। लोग पहले अपनी रोटी, अपने बच्चों की फ़ीसें और बिजली बिल वो देखते हैं, गैस का बिल देखते हैं, उसके बाद कपड़े का सोचते हैं। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? आप लोग क्योंकि चैम्बर के साबिक सदर भी रह चुके हैं, किस बिहाफ पे इसकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इन मज़दूरों का? क्योंकि देखें, आप लोग लूम बंद करके जाएंगे, लाखों मज़दूरों की जो कफ़ालत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये फाके घरों में शुरू हो जाएंगे। मालिक तो कहते हैं किसी ना किसी तरह रोटी खा लेगा, तंग वो भी होगा, लेकिन मज़दूर तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। बिल्कुल ये मालिक और मज़दूर का चोली दामन का साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे दिन आएंगे। ये नहीं है कि ये बहरान ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। वैसे भी सितंबर जो है इसको हम सितमगर कहते हैं, ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा मुश्किल महीना होता है। तो इसके गुजरने के बाद सितंबर अभी तकरीबन 1.5-2 माह लगेंगे, उसके बाद जाके ये बहाली होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत फिर काम चलेगा। वो मुश्किलात हमारी भी दूर होंगी, इसके साथ साथ मज़दूर की भी मुश्किलात दूर होंगी। अच्छा, कहते हैं कि गवर्नमेंट कह रही बार रहा, इस बात को हम सुनते देखते हैं
मज़दूर नहीं मिल रहा, मज़दूर नहीं मिल रहा। इस वक्त ये देखें कि अगर 20-21 हज़ार में इससे ज़्यादा बेहतर मजदूरी कहीं और मिल रही है, तो मजदूर इस तरफ क्यों आए? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, हर दूसरी इंडस्ट्रियों में जा रहा है, लेकिन पावर लूम सेक्टर का मजदूर कम हो रहा है और गवर्नमेंट कहती थकती नहीं है जी मजदूर नहीं मिल रहा या मजदूर हो रहा है। वो तो बस करने की बातें थी, वो सुनने और करने की मीडिया में ही आ रही थी। ऐसी कभी भी हमारी इंडस्ट्री में कोई वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन वो था मेडअप्स में, और वो जो हाउसरी इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। हमारी इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा कि लेबर शार्ट हुई हो। वो गर्मियों की वजह से थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम आता है जब कटाई वगैरह आती है, वरना हमारे पास तो मजदूर है, पहले भी था, आज भी है, बल्कि अब तो सरप्लस हो रहा है। खान साहब, तो क्या आखिर में मुतालबा करेंगे इस हालात को कैसे बेहतर किया जा सकता है, बेहतरी की तरफ राग़िब किया जा सकता है? बस ये 2-3 किस्म के अवामल हैं। एक तो इंटरनेशनली जो वो जंग वाला अफ़गानिस्तान में अनरेस्ट है, उसका तो इंटरनेशनली को हल निकल भी रहा है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो हल होगा तो हमारी इंडस्ट्री, हमारे मुल्क के लिए वो मतलब एक नेक शगुन होगा। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि अभी सर्दियों वाला सीज़न थोड़ा सा आएगा, उसमें कुछ लूमें डिवाइड होंगी, उसमें जाएंगी, फिर जाके कुछ हालात जो इंडस्ट्री वो मतलब प्रॉपर चलेगी। महंगा यौन किस हद तक मसला है? अब वो तो मसला है ही, वो मतलब काटन आ गई या नहीं, तो अभी तो रेट नहीं कम हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 हफ्ते में वो भी रेट भी नीचे आ जाएंगे। नई शुनीद है कि नई जो क्रॉप आई है अच्छी आई है, और मतलब जब वो पूरी मार्केट में आ जाएगी तो फिर उससे भी यार्न जो है ना उसके रेट स्टेबल होंगे। अगर सट्टाबाजों और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों में उसमें अपनी कोई चापगदस्ती या होशियारी ना दिखाई, तो फिर मुझे उम्मीद है कि वो यार्न के रेट जो स्टेबल होंगे और फिर इंडस्ट्री का पहिया आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्री का पहिया आहिस्ता से चलना शुरू हो जाएगा। जो नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इनका। उन्होंने कहा उम्मीद की किरण जाहिर की कि आने वाले दिन उम्मीद कर सकते हैं बेहतरी के होंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे और चीज़ें सही डरक पे निकलेंगी। तो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हम इस उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ेंगे कि ये चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि ये इंडस्ट्री चलती है तो मजदूर चलता है। बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं, LSM के अंदर सिर्फ 10% लेबर है, 90% SME लेबर देती है। तो ये SME है जिन्होंने लेबर देनी है, और SME के ऊपर जब तक वो फोकस नहीं करेंगे, आपके इस पाकिस्तान के अंदर लेबर की शॉर्टेज और ख़ास तौर पर बेरोज़गारी को कम करने के लिए जो इक़दाम आप कर रहे हैं वो बेसूद साबित होंगे। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।